Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2.3 एक्सरसाइज का। तो ये देखें ये क्या है जी, ये देखें अब ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि हमने लास्ट की वीडियो में हमने दोनों वैल्यूज को देखा था तो वो सम हो रही थी या वो डिफरेंस हो रही थी। उस वक्त हमने क्या किया था, या फिर हमने क्वोशंट रूल लगाया था। अगर किसी ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको चाहिए कि पहले वो लास्ट वाली वीडियो देखे। अगर उसको उस वीडियो की समझ आ जाती है तो इस वीडियो को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पहले आपको उस वीडियो को देखना होगा, फिर आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं यानी कि प्रोडक्ट हो रही हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट थ्योरम भी कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट के चैप्टर में हम क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट थ्योरम भी कहते हैं। पहले हम उस थ्योरम को देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ, क्या सपोज करता हूँ कि ये देखें मेरे पास टू फंक्शंस, मैं सपोज करता हूं मेरे पास दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं जी, ये देखें f इंटू एक्स एंड g इंटू एक्स। मेरे पास क्या है जी, दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं, f इंटू एक्स एंड g इंटू एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये देखें डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर गौर करें, d ओवर d इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आएगा f इंटू एक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा g इंटू एक्स। अब ये देखें हमने क्या किया, इन दो फंक्शन का अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये सपोज करता हूं कि मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है जी, सेकंड फंक्शन है। तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हम क्या लेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, ये देखें g इंटू एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। अब हम प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट थ्योरम में हम प्लस लगाते हैं। क्वोशंट थ्योरम यानी कि हम लास्ट की वीडियो हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई किया था, क्वोशंट थ्योरम को, यानी कि उसमें हमने क्या लगाया था, माइनस लगाया था। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो क्या आएगा, ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब क्या होगा, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है तो वो फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है फिर उसका क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, ये क्या बनेगा f इंटू एक्स। ये देखें आपको दोबारा बता दूं, प्रोडक्ट रूल हम कैसे लेंगे, हमारे पास ये दो फंक्शन है, ये देखें f इंटू एक्स एंड g इंटू एक्स। सपोज करता हूं मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पर क्या लेंगे, डेरिवेटिव। फिर क्या होगा, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया सेकंड का, वो सेकंड फंक्शन वैसे आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, ये फर्स्ट फंक्शन है, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा। अब हमने क्या करना है, इसी रूल को यानी कि इसी प्रोडक्ट थ्योरम को यहां पर हमने अप्लाई करना है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर गौर करें कि मैं लेट करता हूं, मेरे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू क्या है जी, x माइनस 5 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस x। मैंने क्या किया है, इस टू वैल्यूज को यानी कि इस टू वैल्यूज को मैंने क्या किया, लेट कर लिया किसके ऊपर, y के ऊपर। तो अब हम क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें डिफरेंशिएट, यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको x के लिहाज से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखें ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy ओवर यहाँ पर क्या आएगा dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा d ओवर dx इंटू यहाँ पर क्या है x माइनस 5 इंटू क्या है जी, यहाँ पर जरा गौर करें कि 3 माइनस एक्स। अब इसको गौर करें कि ये मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कहा था, इसको मैंने क्या कहा था, सेकंड फंक्शन। अब मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, यहाँ पर क्या है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आएगा x माइनस 5 इंटू, अब ये सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ये देखें इस रूल के मुताबिक अब क्या है, ये जो सेकंड फंक्शन है
वो यहाँ पर क्या है एज इट इज, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 माइनस एक्स, ये देखें। अब क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट फंक्शन है फिर उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, जरा यहाँ पर गौर करें कि डी ओवर डी इंटू एक्स, ये क्या है जी, इंटू एक्स माइनस 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डेरिवेटिव लेता हूँ, सॉरी। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे कि ये देखें, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, ये देखें ये 3 का मैंने सेपरेट डेरिवेटिव ले रहा हूं। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 माइनस एक्स, वैसे अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेपरेट का डेरिवेटिव लेंगे, ये देखें एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 5। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव को सेपरेट किया तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें ये क्या है जी x माइनस 5, वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में, यानी कि डेरिवेटिव जब हम लेते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू का तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था, किसी ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले वो वीडियो देखना होगी। अगर वो वीडियो देख लेता है तो तब उसको इस वीडियो की सही समझ आएगी। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 का इक्वल होता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम x के लिहाज से x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए अब x को x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी 3 माइनस एक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा जरा गौर करें, ये वही है x के लिहाज से डिफरेंशिएट 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें इसके लिहाज से कांस्टेंट के लिहाज से x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कांस्टेंट के लिहाज से, लेकिन फिर वो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। ये देखें अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या आएगा x माइनस 5 इंटू माइनस 1, ये वाला। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3 माइनस एक्स, अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखिए ये 1 है तो 1 वैसे आ जाएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, ये देखें ये क्या आ जाएगा, जरा यहाँ पर गौर करें तो -1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 5। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी प्लस 3 माइनस एक्स। ये देखें तो यहाँ पर फिर आंसर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस एक्स, जब दो वैल्यू माइनस की आए तो वो प्लस हो जाती हैं, साइन उनके साथ माइनस का आता है। ये देखिए अब ये क्या आएगा माइनस 2x, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 5 प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 8। ये देखिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट थ्योरम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, जरा यहाँ पर गौर करें कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें ये क्या है जी, हमने डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से, क्या है जी x का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट होल की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर को रिमूव करते हैं, यानी कि पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, जरा यहाँ पर गौर करें कि x होल का स्क्वायर, अब प्लस 2 फार्मूले वाला, तो ये क्या आएगा x इंटू 1 ओवर x। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें ये x के साथ क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग की वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी, x प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x। ये देखें अब ये क्या है जी x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x है, तो फिर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें कि ये देखिए x, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, इस वैल्यू को मैं जरा पहले लिख रहा हूँ, ये देखें ये क्या है जी 1 ओवर है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, अब यहाँ पर क्या है प्लस 2। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। ये देखें सेम वही मेथड जैसे हमने अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका भी मेथड वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू
अब यहाँ पर क्या आएगा x प्लस एक्स माइनस वन प्लस टू। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा d ओवर dx इंटू एक्स प्लस d ओवर dx इंटू एक्स की पावर माइनस वन। अब यहाँ पर क्या आएगा d ओवर dx इंटू टू। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हम x के लिहाज से x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, ये देखें अब ये क्या आएगा, पावर इसकी क्या है माइनस वन। जब हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं कि पावर जो होती है डेरिवेटिव में शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से एक कमी यानी कि 1 माइनस, फिर पावर में से हमने 1 माइनस करना है, फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। तो ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस इंटू माइनस वन एक्स की पावर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन। माइनस तो पहले था पावर में, लेकिन हमने क्या करना है 1 माइनस करना है। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा डी ओवर डी एक्स, अब विदाउट पावर क्या बनेगी, फिर वो एक्स बन जाएगी। तो अब आगे यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर करें, ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, अब ये देखें ये कांस्टेंट है, जब हम x के लिहाज से कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं, ये देखें ये प्लस, अब ये क्या आएगा यहाँ पर माइनस एक्स की पावर माइनस टू। अब यहाँ पर क्या आएगा जरा गौर करें, विदाउट पावर जो है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा x का, x के लिहाज से वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कैंसल, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू। तो अब हमने क्या किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया एग्जैक्ट, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस, अब ये पावर किस में है माइनस में है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स की पावर 2। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से, तो हमारे पास आंसर क्या है 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमने क्या करना है, इसको x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखिए मेरे पास वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 ओवर क्या है जी स्क्वायर रूट एक्स का। तो ये देखिए ये मेरे पास वैल्यू है ना एक्स की पावर 3/2, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये वैल्यू क्या है एक्स की पावर 3/2। ये देखें अब मैं इसको जरा थोड़ा ऐसे चेंज कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 ओवर 2 प्लस 1। ये देखें अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1 ओवर 2 डॉट एक्स की पावर 1। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, मैं इस वैल्यू को दोबारा आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए मेरे पास 8 की पावर 9 है, तो मुझे यहाँ से पावर में से 3 चाहिए, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें 8 की पावर, यहाँ पर क्या आएगा फिर 8 की पावर 6 डॉट प्लस यहाँ पर क्या आएगा 8 की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा की पावर 6 डॉट 8 की पावर 3। ये देखें अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इस लिहाज से इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये देखें फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जरा गौर करें इस क्वेश्चन को मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू क्या आएगा x माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 डॉट एक्स। ये देखें अब ओवर क्या है मेरे पास x का स्क्वायर रूट। अब देखें मैं जरा फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा x माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखें x, अब फिर वही 1 ओवर 2 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब ये देखें मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर x, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ से देखें मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास ये देखिए x। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो रहा है, ये देखिए इस फार्मूला को जरा गौर करें, ये फार्मूला मैंने पढ़ा है कि 2 माइनस बी की 2, ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस बी इंटू क्या आएगा a माइनस बी। ये देखें अब हमने क्या करना है a प्लस बी a माइनस बी, जरा यहाँ पर गौर करें a प्लस बी a माइनस बी हो तो फिर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर x है तो ओवर क्या है जी x का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट को, ये देखें अब ये स्क्वायर है
तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी 1 माइनस एक्स। आप ये देखें, अब यहाँ पर क्या है, साथ में क्या खड़ा, x ओवर क्या है जी, ये देखें x का स्क्वायर रूट। अब मैं इसको x को रिमूव करूं, इस x के रूट को, तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पर गौर करें, मेरे पास ये x है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट। जब मैं इन दोनों को स्क्वायर बनाऊंगा, ये देखें ये x का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर वही x, ये देखें ये वही x आ गया हमारे पास। तो फिर मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर क्या आएगा x। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर गौर करें, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर रूट माइनस एक्स, यहाँ पर क्या, ये देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ भी x के साथ भी, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पावर की फॉर्म में 1/2 माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा x डॉट x की पावर 1/2, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस x की पावर 3/2। ये देखें ये डॉट था, ये वाली वैल्यू वही आ गई है जिसको मैंने यहाँ पर क्या किया था, चेंज लेके आया था। ये देखें वही वैल्यू यहाँ पर थी, तो फिर वही वैल्यू मैंने यहाँ पर बना दी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जरा यहाँ पर गौर करें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लेट कर लेता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर, ये देखें लेट y इज इक्वल टू, वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, x की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 3/2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। ये देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx। अब हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे, ये तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर d ओवर dx, x की पावर 1/2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस d ओवर dx, अब यहाँ पर भी क्या आएगा x की पावर 3/2। ये देखें तो अब मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, पावर का, कि पावर शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से 1 माइनस, अब पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या है जी, स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से 1 माइनस, ये देखिए 1/2 माइनस 1, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अब यहाँ पर भी वही है कि पावर क्या है जी 3/2, अब यहाँ पर पावर में से फिर हम क्या करेंगे 3/2 माइनस 1, अब विदाउट पावर, अब यह देखिए विदाउट पावर जब हम x का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी जब हम विदाउट पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देखिए मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, अब हम क्या लेंगे 1/2 माइनस 1, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/2 माइनस ये क्या आएगा 3/2। अब यहाँ पर क्या आएगा, जब हम 3/2 माइनस 1 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें कि 1/2। ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें माइनस में है तो ये क्या बन जाएगा 2 तो वैसे 1/2 है। अब ये जो नीचे आएगा तो यहाँ पर इसका मैं क्या ले लेता हूँ, x का स्क्वायर रूट, पावर जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अब ये क्या आएगा 3, अब ये देखें ये क्या है 2, अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें x। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, चलिए मैं देखो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये देखें मैं क्या ले रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जरा यहाँ पर गौर करें, तो ये एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पर क्या x का स्क्वायर रूट। अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 वैसे आ जाएगा, जब हम इसके साथ करेंगे तो ये माइनस ये 3, अब ये देखें ये 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो x है तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर रूट पहले खड़ा है, फिर x का स्क्वायर रूट ये इसके साथ आएगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 3। अब ये देखें ये x का स्क्वायर है, तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x का होल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा 2 इंटू एक्स। ये देखें अब ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी मेरे पास, ये देखें x के साथ x का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी 1/3x ओवर क्या आएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। ये देखें अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, फिर इस क्वेश्चन का यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 माइनस 3x ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट।
अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।